बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई आने वाले वक्त की कोई बात करनी हो। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। शी विल राइट अ लेटर, मतलब वो खत लिखेगी। कब लिखेगी? फ्यूचर में ही लिखेगी ना, अभी तो नहीं लिख रही, या फिर पास में लिख चुकी तो नहीं है, आने वाले वक्त में लिखेगी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की चार टाइप हैं: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल फ्यूचर किस लिए यूज होता है, चलिए देख लेते हैं। दिस tense tell us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future। मतलब वो कह रहे हैं कि सिंपल फ्यूचर हम तब यूज करते हैं कि अगर कोई काम अभी हुआ नहीं है लेकिन मेरे कहने के बाद होगा या बाद में कभी होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंपल फ्यूचर। फॉर एग्जांपल इसका रूल देख लेते हैं पहले। विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल और शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे। इन फ्यूचर टेंस हेल्पिंग वर्ब शैल इज यूज्ड विद आई एंड वी। आई और वी के साथ शैल यूज होता है फ्यूचर टेंस में। हेल्पिंग वर्ब विल जो है बाकी सब के साथ यूज होता है। When you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, use of will or shall is reversed। जब आपने कोई कमिटमेंट करनी है, किसी को वार्न करना है या किसी चीज पर जोर दिलाना है, एम्फेसाइज करना है, तो जो रोल है और यूज है वो विल और शेल का रिवर्स हो जाएगा। विल जो है आई और वी के साथ यूज होगा और शेल जो है ना अदर बाकी सब के साथ शेल यूज होगा। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। In general speaking, there is hardly any difference between shall and will, and normally will is used with all। Normally जो है will जो है सबके साथ यूज होता है, will और shall में as such कोई डिफरेंस नहीं है। और frankly speaking अब जो है shall का यूज तो बहुत ही obsolete हो गया है, बहुत पुराना हो गया, खत्म हो गया almost। Now let us use this rule in various form of sentence। अब various form of sentence रूल मैं आपको बता देता हूँ। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो इसके लिए जो है हमारे पास होगा, एग्जांपल देख लेते हैं। शी विल राइट अ लेटर। सब्जेक्ट हमारा शी हो गया, विल आ गया यहाँ से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। शी विल राइट अ लेटर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और ये एग्जांपल है उसकी। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमने और कुछ नहीं करना, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और वर्ब से पहले नॉट लगा देना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें एग्जाम्पल देख ले। सब्जेक्ट की जगह हमने यूज किया शी, विल आ गया यहाँ पर, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर। शी विल नॉट राइट अ लेटर, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। मैं आप सबको बोलूँगा बच्चों, आपने इनको नोट कर लेना है, स्ट्रक्चर्स और उसकी एग्जांपल्स को नोट कर लें। ये आपका वंस फॉर ऑल आपका इशू सॉल्व कर देगा टेंसेस का, कि आपने कौन सा टेंस लिखना है और कैसे लिखना है। तो आप लाजमी ये स्ट्रक्चर जो है ये नोट करें, उनकी एग्जांपल नोट करें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने कैसे यूज़ करा, और कुछ ना नोट करें, बस ये चीज़ें नोट कर लें बेशक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने विल और शैल शुरू में आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल सब्जेक्ट आ गया शी, नॉट राइट अ लेटर, विल शी नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। ये यूज होता है कि हमने एक्सप्रेस करना हो या शो करना हो कोई ऑन गोइंग, कोई काम जो चल रहा हो फ्यूचर में, फ्यूचर तक जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ही विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स इन टेम्पल टुमारो एट 12 o'clock। वो जो है कल
मस्जिद में 12 बजे मिठाई तकसीम करेगा या मंदिर में, तो ये चीज़ जो है ना वो फ्यूचर में होगी, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। वो तकसीम करेगा, 12 बजे तक तकसीम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वी यूज़ वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट और अराउंड अ टाइम इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में किसी टाइम तक वो काम चलेगा। जैसे कि अब मिठाई तकसीम करेगा तो टाइम लगेगा ना उसको, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फिर हम रूल पर आ गए, विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जब भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे, विल शेल के साथ बी आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा। अब इसकी ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं डिफरेंट सेंटेंस टाइप में। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल बी राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट हमारे पास शी आ गया, विल आ गया, बी आ गया, वर्ब हमारे पास राइटिंग आ गया, और लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसकी एग्जांपल बन जाएगी शी विल बी राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। विल और शेल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आए इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल है विल शी बी राइटिंग अ लेटर। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गई एग्जांपल। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बस आपने इतना करना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, ये हमारा उसका करेक्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद इसकी ये एग्जांपल हो गई। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which will happen or occur in future and will be completed by a certain time in future। ये एक्सप्रेस करता है ऐसे एक्शन को जो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कुछ टाइम के लिए के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग। ठीक है, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। पॉजिटिव में हमने कैसे लेके चलना है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ये इसकी एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब आगे चलते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा विल या शैल शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो विल शी हैव रिटन अ लेटर, ये इसकी एग्जांपल होगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। बस आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहेगा। विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर, ये हमारा राइट आंसर, इसकी राइट एग्जांपल है। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। It is used to talk about action that will commence at a fixed time in future and will continue for some time in future। एक फ्यूचर में एक फिक्स टाइम पर कोई काम शुरू होगा और थोड़ी देर तक कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। दिस टाइम टुमारो, मतलब उसने टाइम का रेफरेंस दे दिया, दिस टाइम टुमारो
आई विल बी इंजॉइंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम। समझ आई? दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक, यहाँ पे भी टाइम का रेफरेंस दे दिया। अगर टाइम का रेफरेंस नहीं देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा। तो टाइम का रेफरेंस ज़रूरी होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसका बेसिक स्ट्रक्चर है विल और शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसका पॉजिटिव सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास विल शेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ये इसकी एग्जांपल है पॉजिटिव सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। फिर नेगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर। और नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है स्ट्रक्चर है विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये इसकी एग्जांपल है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये है इसका करेक्ट आंसर। मैंने टेंसेस की सीरीज में आपको तीनों टेंसेस डिटेल में करा दिए हैं, इनके स्ट्रक्चर्स आपने नोट कर लेने हैं। और फिर जब भी आपने कोई सेंटेंस, कोई पैराग्राफ, कोई ऐसे लिखना है तो उसको दिमाग में लाजमी रखना है। ये तो था टेंसेस। टेंसेस हमारी मेजर मिस्टेक्स आती हैं जब हम सीएसएस का ऐसे लिखें या कोई भी ऐसे लिखें। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट डेडली मिस्टेक करते हैं वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है पहले ही, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।